हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मैं अगेन आपको दिवाली की बेस्ट विशेस देता हूं, आपकी फैमिली को और आपके फ्रेंड्स को। जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन था राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव की जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में, उस पर मैंने आपको बताया था कि हम आज से डेली एक एक लेक्चर मैं डालूंगा द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और रूल्स 2003, प्लस जो सेवन्थ वाला पार्ट है एडवर्टीजमेंट में, अगर आपने गौर किया हो, जिसमें उन्होंने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज या डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं बैंकिंग से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड मैं डेली एक एक वीडियो डालूंगा, पोस्ट करूंगा अपने इसी यूट्यूब चैनल आदित्य सिराधना ऑफिशियल पे। तो आज वाला जो लेक्चर है वो बेसिकली मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ कि राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2001 कैसा मेडअप है, उसके क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान के अंदर है, उसमें कितने अध्याय हैं, साथ में उसमें कितनी धाराएं हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स और हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर, प्लस उसमें मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जो दो स्केड्यूल हैं या दो अनुसूची हैं, अनुसूची ए और अनुसूची बी, शेड्यूल ए और शेड्यूल बी, वो कौन कौन से सेक्शन से डील करती हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक बेसिक क्वेश्चन आपको, देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एक बेसिक क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि वो चैप्टर वाइज नाम देके या हेडिंग देके अध्याय का आपको मैच द फॉलोइंग करवा सकता है, क्योंकि हर एक चैप्टर की हेडिंग डिफरेंट है, हर एक अध्याय की का जो हेडिंग है वो डिफरेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिक जो हमारा एक्ट है, वो जो सेक्शंस डिवाइडेड है, हर एक चैप्टर का क्या हेडिंग है, किस वे में वो सीक्वेंसली फॉर्म्ड है, और साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान में कहाँ कहाँ कोऑपरेटिव एक्ट या मैं कहूँ कि कोऑपरेटिव्स के बारे में मेंशन्ड है, हम आज वो बात करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2001, प्रेसिडेंट का जो एसेंट है या प्रेसिडेंट का जो अप्रूवल है वो 3 अक्टूबर 2002 को मिला, और ये फोर्स में आया था 14 नवंबर 2002। 14 नवंबर उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो मान के चलिए एक फेमस पर्सनैलिटी जो इसी लाइनेज की है, उन्हीं का उन्होंने डेट डिसाइड किया, चिल्ड्रंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर 2002। अब हम आते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोऑपरेटिव से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हैं, कौन कौन से प्रावधान हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि कोऑपरेटिव से रिलेटेड कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में ये वाला कोऑपरेटिव से रिलेटेड प्रोविजंस डाले गए। तो आपको पता होगा कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2011 में, उसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन चेंजेस किए गए। फर्स्ट, आर्टिकल 19, आपको पता होगा आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम वाले पार्ट में आता है, और राइट टू फ्रीडम वाले पार्ट के अंदर इन्होंने आर्टिकल 19, मैं कहूँ कि अनुच्छेद 19 के अंदर इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रावधान डाला कि कोई भी व्यक्ति या मैं कहूँ एक व्यक्तियों का समूह कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बना सकता है। साथ में अनुच्छेद 43 बी, कैपिटल बी है ये, इसमें भी इन्होंने चेंजेस किए। आपको पता होगा कि 43 बी हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमने आयरलैंड से बोरो किए हैं, उस वाले प्रावधान के अंदर ये डाला गया, और इसका हेडिंग रखा गया प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43 बी। एक नया पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जुड़ा, वो पार्ट था पार्ट 9 बी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी इन्होंने हेडिंग रखी द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और जो अनुच्छेद हैं वो स्टार्ट होते हैं 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 9 तीन भागों में डिवाइडेड है, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 9, पार्ट 9 ए एंड पार्ट 9 बी। पार्ट 9 है वो पंचायत से रिलेटेड है, पार्ट 9 ए द म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, और पार्ट 9 बी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के बाद में इसमें द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का प्रावधान डाल दिया गया है। तो अभी वर्तमान में ये पार्ट 9 बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 243 जेड एच से स्टार्ट होता है और 243 जेड टी तक जाता है। एक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि
इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इज बीइंग मेंशन्ड, या मैं कहूँ कि बीइंग डिफाइंड या डिस्कस्ड। तो आपको जस्ट पार्ट 9B को टिक करना है। पार्ट 9 मैंने आपको बता दिया, द पंचायत से रिलेटेड है। पार्ट 9A म्यूनिसपैलिटी से रिलेटेड है। पार्ट 9B द कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। तो ये तो हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रावधान है, संविधान के अंदर जो प्रावधान है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, वो वाला पार्ट। अब हम आ जाते हैं मेन हमारे अधिनियम पे, 2001 वाले पे। जो बेसिक हमारा ये अधिनियम है 2001 वाला, वो टोटल 16 अध्याय या मैं कहूँ 16 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और इसके अंदर टोटल 127 सेक्शंस हैं या 127 धाराएं हैं। साथ में इन्होंने 2 अनुसूचियां भी दे रखी हैं, अनुसूची ए और अनुसूची बी। जो अनुसूची ए है उसमें कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं कि जो 6 प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली ये भी हम एट द एंड जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का, उसमें हम स्केड्यूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो 6 प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो स्केड्यूल बी है वो जो बाई लॉज बने हैं, बाई लॉज वो लॉज होते हैं जो मेन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, उनको बाई लॉज कहते हैं। तो बाई लॉज अनुसूची बी के अंदर है। जो हमारी अनुसूची ए है अगर आप ध्यान देंगे तो वो सेक्शन 5 में डिफाइंड है, मतलब कि धारा 5 के अंदर अनुसूची ए के जो सब्जेक्ट मैटर हैं जैसे कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं वो सेक्शन 5 में डिफाइंड है, और स्केड्यूल बी के जो मैटर्स हैं वो सेक्शन 8 में डिफाइंड है। तो ये हो गया बेसिक मोटा मोटा सा अधिनियम के बारे में। टोटल 16 चैप्टर्स हैं, टोटल धाराएं 127 हैं, 2 अनुसूची हैं, अनुसूची ए और अनुसूची बी। अनुसूची ए की बात करें तो उसमें कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स आएगा। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स टोटल 6 हैं। इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 5 है। अगर स्केड्यूल बी की बात करूं मैं तो वो जो धारा है वो है धारा 8। इसके अंदर है बायलॉज। मैंने आपको अभी जस्ट एक रिवाइज करा देता हूँ ये वाला जो हमने जितना पढ़ा है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ कहाँ ये प्रोविजन है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 43 भी, और साथ में आर्टिकल्स 243 जेड एच से लेके जेड टी तक 243, और पार्ट 9B बनता है। ये आपको मैंने अभी तक पढ़ा है। अब आते हैं हम हर एक अध्याय पे और उसके हेडिंग पे कि उस अध्याय में क्या क्या हेडिंग दे रखी है बेसिकली। तो सबसे पहले आता है चैप्टर 1। चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। उसमें 2 ही धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। आपको मैं बता दूं कि जो ये अधिनियम है 2001 का, ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। अगर आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप इन्होंने हर चीज को डील किया है। आप एक अगर बेसिक ओवरव्यू अगर आप खुद सोचें अपने माइंड से कि अगर मैं कोई भी सोसाइटी या फिर मैं कोई भी कुछ इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहा हूँ तो उससे रिलेटेड क्या क्या होना चाहिए, सेम उसी स्ट्रक्चर में इस अधिनियम में दे रखा है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी है, दूसरा होगा हमारा इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 14 तक है। जो इनकॉर्पोरेशन है उसमें ये दे रखा है कि कैसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन कौन उसके मेंबर्स होंगे, वो चैप्टर 3 में आएगा। इनकॉर्पोरेट करने के लिए रजिस्ट्रार के पास में आपको जाना पड़ेगा, तो वो सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 14 तक है। चैप्टर 3 में ये मेंबर्स की बात करता है कि कौन कौन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स होते हैं, उनके क्या राइट्स होते हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं और उनकी लाइबिलिटीज क्या होती है। तो टोटल इसमें जो धाराएं हैं वो 15 से लेके धारा 23 तक है। तो 3 अभी हमने अध्याय देखे हैं। प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 में है, चैप्टर 2 के अंदर इनकॉर्पोरेशन है, चैप्टर 3 के अंदर मेंबर्स हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बनेंगे, उनकी क्या राइट्स होंगी और उनकी क्या लाइबिलिटीज होंगी। चैप्टर 4 में आता है प्रबंधन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, जो कि मैनेजमेंट हो गया, और ये रन करता है धारा 24 से लेकर धारा 31 तक। इन धाराओं में जो सबसे महत्वपूर्ण धाराएं हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको मैं एक एक को समझाऊंगा, जो मेरे आगे फ्यूचर में लेक्चर्स आएंगे, और चैप्टर वाइज हम चलेंगे। चैप्टर्स के अंदर डिफरेंट जो सेक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, बट सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली ही डिस्कस करेंगे। इसका रीजन मैं बता देता हूँ कि ये जो अधिनियम है ये बहुत वास्ट है और कई ऐसे सेक्शंस हैं जो रेलेवेंट नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि 10 क्वेश्चंस आते हैं इस अधिनियम से,
तो 10 में से जो मैं पढ़ाऊंगा ये मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, और मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही उठाए हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शंस के अलावा मैंने डील नहीं, मतलब मेंशन नहीं किया है, या मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ मेरे फ्यूचर लेक्चर्स में। अब कमिंग टू द टॉपिक, चैप्टर 5 में है इलेक्शंस, इलेक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि इनका चुनाव कैसे होता है, कौन कौन हिस्सा ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता, चुनाव करवाता कौन है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मेंशन्ड है धारा 32 से लेके धारा 37 तक। बाद में आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में प्रिविलेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि इनको क्या क्या प्रिविलेज दे रखी हैं, कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इनके पास में क्या अधिकार हैं। अगर राइट्स की बात करें वैसे तो धारा 38 से लेके धारा 43 तक प्रिविलेजेस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। धारा 44 से लेके धारा 46 तक, जो कि चैप्टर 7 या मैं कहूँ अध्याय 7 के अंदर है, ये है स्टेट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें मेंशन्ड है, इतना रेलेवेंट ये वाला जो अध्याय है वो नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले अध्याय पे या चैप्टर 8 पे, जिसमें इन्होंने प्रॉपर्टीज, जो संपत्तियां हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, जो फंड्स हैं, उनके बारे में मेंशन किया है, जो कि धारा 47 से लेके धारा 53, सेक्शन 47 से लेके 53 तक मेंशन्ड है। फिर चैप्टर 9 आता है, जिसमें ऑडिट होता है, इंक्वायरी होती है और सरचार्ज होता है। ये सेक्शन 54 से लेके 57 तक है। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है, जो मैंने अबाव आपको चैप्टर्स बताए हैं और डिफरेंट सेक्शंस बताए हैं, तो उन डिस्प्यूट्स, अगर कोई भी विवाद होता है तो विवाद का जो निपटान होगा, उसको कैसे, उसका निराकरण होगा, कैसे उसको निपटाया जाएगा, हाउ टू सेटल इट, इज बीइंग मेंशन्ड इन चैप्टर 10, अध्याय 10 के अंदर है। जो सेक्शंस हैं वो हैं 58 से लेके 60 तक। चैप्टर 11 में अगर हम बात करें तो है कि कैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डिसॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनको वाइंड अप कर सकते हैं, और ये सेक्शंस हैं सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 66 तक। यहाँ तक अगर हम बात करें अध्याय 9 तक, तो आप पाएंगे कि 9 तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है। बाद में लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आ जाते हैं, दे टू आर लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट अगर हम अभी चैप्टर 9 तक बात करें, तो मैंने आपको बताया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी है। चैप्टर 2 में इनकॉर्पोरेशन, कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाया जाता है। चैप्टर 3 में मैंने बताया कि कौन कौन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेंबर हो सकता है, उनकी क्या क्या राइट्स हैं और उनकी क्या क्या लाइबिलिटीज हैं। चैप्टर 4 में मैंने बताया कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई, उसके मेंबर भी हो गए, तो उनको मैनेजमेंट कैसे करोगे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो चैप्टर 4 में है। अगर मैनेजमेंट कर लिया तो अब इलेक्शंस भी होने हैं, कौन कौन उसका मेंबर है, इलेक्शन के थ्रू हम कैसे चूज करते हैं डिफरेंट डिग्नेटरीज को, वो मेंशन है चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं, उनको क्या क्या राइट्स दे रखी हैं, जो हम बात करेंगे ये वो कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सारा चैप्टर 6 में मेंशन्ड है। चैप्टर 7 में स्टेट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाता है। चैप्टर 8 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कौन कौन सी परिसंपत्तियां या प्रॉपर्टीज हैं, प्लस उनके फंड्स, इसके बारे में मेंशन्ड है। चैप्टर 9 में ऑडिट, इंक्वायरी और सरचार्ज के बारे में है। चैप्टर 10 में सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है, कोई भी डिस्प्यूट, कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसको कैसे हम सेटल करते हैं। 10 तक ये डिस्प्यूट्स के बारे में है। अगर चैप्टर 11 अध्याय 11 की बात करें, तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमें विघटन करना है या उसको डिसॉल्व करना है और उसको कैसे बाइंड अप करेंगे, एक प्रोसीजर दे रखा है, जो कि धारा 61 से लेके धारा धारा 66 तक मेंशन्ड है। चैप्टर 12 में या अध्याय 12 के अंदर लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, भूमि विकास बैंकों के बारे में प्रावधान है, जो कि धारा 67 से लेके धारा 98 तक चलता है। इसमें क्या क्या प्रावधान है ये हम कमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही लेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। चैप्टर 13 में एग्जीक्यूशन ऑफ अवार्ड्स, डिक्रीज, ऑर्डर्स और डिसीजंस, कैसे हम कोई भी ऑर्डर होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे जो हमें वेरियस अवार्ड्स मिलते हैं उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं, डिसीजंस अगर लिया जाता है तो उस डिसीजन को कैसे हम धरातल पे उतारेंगे, वो सारा चैप्टर 13 में मेंशन्ड है, जिसमें धारा 99 से लेके धारा 103 तक ये चलता है। चैप्टर 14 के अंदर है अपील्स, रिवीजन और रिव्यू। अपील, अगर कोई भी ऑर्डर आता है, कोई भी अधिकारी का या मैं कहूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी का, अगर उसके रिस्पेक्ट में आपको अपील करनी है तो कौन वो
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जहाँ पे आप अपील कर सकते हैं, आप कैसे ऑर्डर्स का रिवीजन करवा सकते हैं, रिव्यू करवा सकते हैं, ये सारी चीजें सेक्शन 104 से लेकर सेक्शन 107 तक चलती हैं। फिर आता है चैप्टर 15 जिसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में डिस्कशन है। कोई भी ऑफेंस होगा तो उससे रिलेटेड पेनल्टी भी होंगी। तो जो पेनल्टीज और ऑफेंसेस हैं ये सेक्शन 108 से लेके सेक्शन 110 तक चलती हैं। लास्ट, अगर ऊपर वाले जो 15 चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, उनमें कोई भी चीज मेंशन नहीं है तो ये मान के चलिए कि चैप्टर 16 वो फॉर्म करेगा पार्ट, और वो है मिसलेनियस। सेक्शन 111 से लेके सेक्शन 127 तक ये चलता है। तो आज वाले जो लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है वो बेसिकली किया है टोटल 16 जो हमारे चैप्टर्स हैं इनकी हेडिंग के बारे में, इसमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, प्लस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ कहाँ कोऑपरेटिव से रिलेटेड डिस्कशन, या मैं कहूँ कि कहाँ कहाँ वो मेंशन्ड है। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जो आया है 2001 का, वो प्रेसिडेंट ने असेंट दिया 3 अक्टूबर 2002 को। वो फोर्स में आया 14 नवंबर 2002। आपको पता होगा चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर 2002 को बनाया जाता है। 97वां संविधान संशोधन 2011 के थ्रू हमारे 3 चेंजेस किए गए संविधान के अंदर। पहला आर्टिकल 19 में, एक आर्टिकल 43B में, प्लस एक भाग जोड़ा गया भाग 9B जो कि द कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम से मेंशन्ड है। उसमें अनुच्छेद है 243ZH से लेके 243ZT तक। हम आते हैं अब अधिनियम पे। तो अधिनियम में टोटल 16 चैप्टर हैं, टोटल 127 सेक्शंस हैं, 2 अनुसूचियां हैं, 2 स्केड्यूल हैं, वो है ए और बी। जो अनुसूची ए है वो सेक्शन 5 में है, उसमें कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं, 6 प्रिंसिपल हैं। और स्केड्यूल बी उसमें है बाईलॉज के सब्जेक्ट मैटर जो कि सेक्शन 8 में मेंशन है। अब हम आते हैं अधिनियम पे। अधिनियम को जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था 16 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी होगा, उसमें चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 के अंदर इनकॉर्पोरेशन, कैसे आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। चैप्टर 3 में कौन कौन कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हो सकता है, उनकी क्या क्या राइट्स हैं, उनकी क्या क्या लायबिलिटीज हैं। चैप्टर 4 में मेंबर्स बन गए, इनकॉर्पोरेट हो गया, प्रिलिमिनरी हो गया, अब इनका कैसे मैनेजमेंट करोगे आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। जब मैनेजमेंट करोगे तो आप इलेक्शंस करोगे, इलेक्शंस के लिए चैप्टर 5 है। चैप्टर 6 क्या क्या प्रिविलेजेस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, वो चैप्टर 6 में मेंशन्ड है। चैप्टर 7 में स्टेट और कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके बीच में क्या रिलेशन है, वो चैप्टर 7 में मेंशन्ड है। चैप्टर 8 में प्रॉपर्टीज फंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वो मेंशन्ड है। चैप्टर 9 में अगर आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, फंड्स हो गए, जब फंड्स हो गए तो उसका ऑडिट होना है, उसकी इंक्वायरी होनी है, उसका सरचार्ज होना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आता है वो चैप्टर 10 में है, ऑडिट वाला चैप्टर 9 में है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स हो गया, तो अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हो, वाइंड अप करना चाहते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो चैप्टर 11 में है। और चैप्टर 12 में है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, भूमि विकास बैंक। चैप्टर 13 में है कोई भी अवार्ड, ऑर्डर या डिक्री मिलती है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो चैप्टर 13 में मेंशन्ड है। चैप्टर 14 में अगर कोई भी अवार्ड, ऑर्डर, डिक्री, डिसीजंस होते हैं, उनके रिस्पेक्ट में आपको अपील करनी हो, उसको रिवाइज करवाना हो या फिर उसका रिव्यू करवाना हो, वो चैप्टर 14 में है। चैप्टर 15 में ऑफेंसेस, पेनल्टीज होंगे, आपने अपील भी कर ली, आपने रिवीजन भी करवा लिया, आपने रिव्यू भी करवा लिया, और अब आप पे लगनी है पेनल्टी, आपके ऑफेंसेस होंगे, वो चैप्टर 15 में है। चैप्टर 16 में अगर टोटल ऊपर वाले चैप्टर्स 15 के अंदर कुछ भी नहीं आता या इनकी जो विषय वस्तु है वो मेंशन नहीं है, तो सभी चीजें चैप्टर 16 में आ जाएंगी या अध्याय 16 के अंदर मेंशन है जो कि मिसलिनियस के नाम से है। तो टोटल 127 सेक्शन, टोटल 16 चैप्टर्स, कैसे कैसे डिवाइड होते हैं, 2 स्केड्यूल हैं, 2 अनुसूची हैं। अनुसूची ए जिसमें कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं, सेक्शन 5, और दूसरे में बाईलॉज, ये है अनुसूची बी, सेक्शन 8। ये मैंने आपको बता दिया है। और कल वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। मैं हर एक लेक्चर में 2 या 3 चैप्टर से ज्यादा नहीं डालने वाला, जिससे कि वो आपको याद भी रहे, आपके मतलब माइंड पे ज्यादा मतलब प्रेशराइज भी नहीं हो। रीजन बीइंग, सेक्शंस को मेमोराइज करना थोड़ा सा टिपिकल है, उनको आप समझ के चलेंगे, आप स्ट्रक्चरल वे में चलेंगे तो आपको वो ज्यादा मेमोराइज होंगे और आपको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रिमेंबर रहेंगे। अब मैं जो भी लेक्चर डालूंगा उसके लास्ट में हम 5 to 10 MCQ भी डालेंगे, उस जो मैं पढ़ाऊंगा उस वाले पार्ट से रिलेटेड।
जिससे कि वो एकदम से आपको मेमोराइज हो जाए। कोशिश कीजिए जो मैंने आज का आपको वीडियो पढ़ाया है उसको आप 2 या 3 बार देखने की कोशिश कीजिए, और आपको, मेरे को इतना यकीन है कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर कोऑपरेटिव एक्ट का आ जाएगा। कल वाले लेक्चर के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि ये वाला पार्ट है, इसको आप थोड़ा और ज़्यादा पढ़िए। अभी के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि जो लेटेस्ट मेरा वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। एट द एंड मैं अगेन आपको दिवाली की बेस्ट विशेस देता हूँ, आपके और आपकी फैमिली मेम्बर्स को। थैंक यू सो मच।